नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। आपकी घड़ी में 11 बज रहे हैं और 11 बजे का वक्त यानी कि आज से हर दिन आपकी और मेरी मुलाकात का वक्त। जिस वक्त आपकी घड़ी में 11 बजेंगे उस वक्त हम दिन की एक खास खबर लेकर आएंगे। कार्यक्रम होगा 11th आवर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है 11th आवर में। दोस्तों, आज पूरे दिन में एक खबर ऐसी जरूर आई जिसका बड़ा पुराना कनेक्शन है, जिस पर सरकार लगातार भागती नजर आई, बचने की कोशिश करती नजर आई, कभी भी सीधे कोई जवाब नहीं दिया, कतराती रही। यहां तक कि 2021 का साल था और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना नाराज हो गए थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर। तुषार मेहता कह रहे थे कि हम कुछ कहना नहीं चाहते, हम एफिडेविट देना नहीं चाहते। मामला क्या है, सबसे पहले जरा वो जान लीजिए और सबसे पहले यह समझ लीजिए कि मोदी और शाह जिस फाइल को दबाए बैठे थे, वो फाइल क्या अब सुप्रीम कोर्ट खोलने वाला है। 29 अप्रैल की तारीख तय हो गई है। एक ऐसी फाइल जिस फाइल के खुलते ही पता चलेगा कि किस किस की जासूसी हुई थी। राहुल गांधी की भी जासूसी हुई थी क्या? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी जासूसी हुई थी क्या? चुनावी रणनीतिकार रहे और आज की तारीख में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर यानी पीके की भी जासूसी हुई थी क्या? तमाम जजों, तमाम मंत्रियों, तमाम पत्रकारों की, जिसमें एक नाम तो किसी और का नहीं बल्कि प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म द वायर के संपादक का है, उन सब की जासूसी हुई थी क्या? मामला पेगासस से जुड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। समय नहीं था, समय की कमी थी और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जरा सही तरीके से सुनना चाहती थी। आपके स्क्रीन पर एक खबर है, देख लीजिए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल की तारीख तय कर दी। कहा अगले सप्ताह में आइए, जरा खुलकर सुनेंगे। और आज की तारीख में जिस तरीके के हालात बन गए हैं, न्यायपालिका वर्सेस कार्यपालिका के, जिस तरीके के तमाम बयानवीर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति, वो भी बार बार बोल रहे हैं, आज फिर बोल गए थे। उन हालातों में सुप्रीम कोर्ट क्या बार बार दुखती नस छेड़ रहा है सरकार की? अब जरा आज की तारीख से थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि इस मामले को गंभीरता से समझा जा सके, आपको एक टाइमलाइन दिखाई जा सके। यह तारीख थी 13 सितंबर 2021 की। 13 सितंबर 2021 की तारीख चीफ जस्टिस, तात्कालिक चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच और पेगासस मामले की सुनवाई चल रही थी। उस सुनवाई में सरकार ने एफिडेविट दायर करने से इनकार कर दिया। कहा कि हम इस मामले को सनसनीखेज नहीं बनाना चाहते, लिहाजा हम कोई भी एफिडेविट दायर नहीं करेंगे। बस फिर क्या था, एनवी रमन्ना भड़क गए और सीधे तौर पर उन्होंने सरकार से दो टूक कहा। सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से दो टूक कहा कि यह कौन सा तरीका और तरीकेकार है। सरकार बताए तो सही कि वो इस मामले में क्या कर रही है और क्या कहना चाहती है। अगर सरकार को दिक्कत है तो लिखित रूप से ही बता दे। लेकिन उस वक्त पे सरकार ने एफिडेविट दायर नहीं किया। तर्क यही दिया, जिसे आप कुतर्क कहिए तो भी चलेगा, कि हम इस मामले को सनसनीखेज नहीं बनाना चाहते। और ये तमाम आरोप क्या लग रहे थे उस वक्त पे 2021 के साल में, जरा वो जान लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक खुलासा हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तमाम दस्तावेज हासिल करते हुए एक खुलासा किया था कि भारत ने $2 बिलियन की एक आर्म डील जो उसने इजराइल में किया था, रक्षा सौदे किए थे, उसके अंतर्गत पेगासस को भी खरीदा है। और इसके साथ ही साथ उसके बाद तमाम जो अखबारात थे दुनिया भर के, जिनमें अल जजीरा है, जिसमें डीडब्ल्यू है ऑस्ट्रेलिया का, उन सब ने कई खुलासे किए पेगासस से जुड़े हुए। फिर वायर, जो बड़ी प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म है देश की,
उसने भी एक खुलासा किया और बताया कि देश भर में 300 के आसपास ऐसे लोग हैं जो पेगासस की निगरानी में हैं, जिनके फोन में पेगासस को इंस्टॉल किया गया है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हो गया जब उस लिस्ट में राहुल गांधी का भी नाम था, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे अश्विनी वैष्णव साहब का भी नाम था, और नाम उस महिला का भी था जिसने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर आरोप लगाए थे। और इन सब के बीच जब बखेड़ा खड़ा हुआ तो तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले की सुनवाई हुई थी 13 सितंबर 2021 की तारीख। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और 27 अक्टूबर 2021 की तारीख को वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। और जब फैसला सुनाया तो उसने एक जांच कमेटी का गठन कर दिया। इस जांच कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रहे आरवी रविंद्रन, पूर्व आईपीएस ऑफिसर आलोक जोशी और डॉक्टर संदीप ओबराय शामिल थे। ये कमेटी बनी, कमेटी ने जांच करी। कमेटी ने जब जांच करी तो 24 अगस्त 2022 की तारीख आई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि शक के आधार पर 29 मोबाइल फोन उसने इकट्ठा किए थे। उन 29 मोबाइल फोन्स में 5 मोबाइल फोन के अंदर स्पाईवेयर मिला है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह पेगासस ही है या फिर कि कुछ और है। लेकिन इन सब के साथ साथ जो सबसे बड़ा सनसनीखेज आरोप केंद्र की सरकार पर लगा, मोदी जी की सरकार पर लगा, वो आरोप यह था कि कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि केंद्र सरकार इस मामले में हमारा कोई सहयोग नहीं कर रही है। और वो रिपोर्ट जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के पास आई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिपोर्ट बड़ी है, इसे पढ़ने में वक्त लगेगा। और उसके बाद से यह मामला अब आज की तारीख तक आ पहुंचा है। अब आज की तारीख में जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर दो टूक कहा कि इस मामले पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, लिहाजा आज इस मामले को नहीं सुनेंगे। हम 29 अप्रैल की तारीख नियत करते हैं, अगले सप्ताह इस मामले को सुनेंगे। जस्टिस रविकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर ने 29 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। लेकिन चलते चलते जरा यह भी समझ लीजिए कि यह पेगासस है क्या। और इसके लिए आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर का यह जो ग्राफिक है, यह क्या बताता है? यह बताता है कि कैसे आखिरकार पेगासस इंस्टॉल होता है फोन में। पेगासस किसी भी फोन पर इंस्टॉल हो सकता है, लिंक पर क्लिक किए बिना भी यह इंस्टॉल हो सकता है। आमतौर पर अभी तक जितने भी स्पाईवेयर थे उनका तरीका यही था कि एक लिंक आपको भेजा जाता था, आप उस लिंक पे क्लिक करते थे और उसके बाद वो इंस्टॉल हो जाता था आपके फोन में। लेकिन ये बिना किसी लिंक पर क्लिक किए इंस्टॉल हो सकता है। और इसके तरीके क्या हैं? तो आपको एसएमएस के जरिए आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा, आई मैसेजेस के जरिए हो जाएगा, व्हाट्सएप के जरिए हो जाएगा, और उसके अलावा भी अनगिनत तरीके हैं जिससे पेगासस आपके फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। और अब इसकी क्षमता क्या है? इंस्टॉल होने के बाद पेगासस डिवाइस से जानकारी चुराता है और अटैकर तक पहुंचाता है। और क्या क्या जानकारी चुरा सकता है? तो आपके एसएमएस, आपकी ईमेल, आपके व्हाट्सएप चैट, आपके फोटो वीडियो, माइक्रोफोन आपके एक्टिव कर सकता है, कैलेंडर आपके देख सकता है, कॉन्टैक्ट्स देख सकता है, आपका जीपीएस डेटा, आप कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग आपकी, और आपका कैमरा भी ये एक्टिवेट कर सकता है। यानी कि आपकी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा सकता है पेगासस, सीधे शब्दों में। और ऐसे में अब 29 अप्रैल की तारीख आ रही है। मोदी और शाह साहब की सरकार पहले एफिडेविट देने से इनकार किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, 13 सितंबर की तारीख थी। उसके बाद कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट तैयार करी तो उसने भी यह आरोप लगाया कि जांच में केंद्र सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया, लिहाजा हमें एक तो रिपोर्ट बनाने में देरी हुई, दूसरा हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और रिपोर्ट भी जो बनी वो भी आधी अधूरी ही बन सकी। और इन सब के बीच 29 अप्रैल की सुनवाई, तारीख तय, और हालात ये
कि कार्यपालिका और न्यायपालिका फिलवक्त आमने सामने है। देखना दिलचस्प होगा होता क्या है 29 अप्रैल की तारीख को। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते बस इतना कहूंगा कि कल से रात की 11 बजे की हमारी मुलाकात और यह सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। लिहाजा जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर से और जुड़े रहिए मुझसे भी रात के 11 बजे 11th आवर में। शुक्रिया।